आज हमको पढ़ना है इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको डिटेल में हम बाद में हम जरूर बताएंगे, लेकिन आज हम आपको ये बताते हैं कि इसके सवालों को अपन कैसे हल करेंगे। देखो बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, हिंदी में इंक्रीजिंग को कहते हैं वर्धमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन को हिंदी में कहते हैं ह्रासमान फलन। और एक और आ गया, इंक्रीजिंग के आगे लग गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि निरंतर वर्धमान। डिक्रीजिंग के आगे एक शब्द और जुड़ गया, स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है निरंतर ह्रासमान फलन। तो इसको अपन समझते हैं। जब हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जब हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा आए और कभी कभी 0 के बराबर भी आ जाए तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख रहा हूं और वो नंबर मैं पीछे नहीं देख रहा हूं मैंने क्या लिखा, मैंने आपके सामने नंबर लिखे। हमने आपके सामने ये कुछ नंबर लिखे हैं और ये कौन से नंबर हैं बेटा? ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये 0 से तो बड़े ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ये जो नंबर हैं इनमें से कोई नंबर क्या है, 0 के बराबर भी है। बोलो हाँ या ना। कुछ नंबर 0 से बड़े हैं और कहीं कहीं पर कुछ नंबर 0 के बराबर भी हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने और नंबर लिख रहा हूं। मैंने लिखे आपके सामने ये जो मैंने आपके सामने नंबर लिखे हैं, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या हैं, 0 से बड़े हैं कि नहीं है? सारे के सारे नंबर 0 से बड़े हैं ना। तो बस वही बात यहां पे अपन को समझना है। जब हमारा जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 0 से बड़ा मिलता है, 0 से बड़ा मिलता है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है, धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव मिलता है। पॉजिटिव मिलता है यानी कि 0 से बड़ा मिलता है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या मिले, 0 से बड़ा मिले और कहीं कहीं पर हो सकता है 0 के बराबर भी मिल जाए। क्या मिल जाए, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा मिल जाए या कभी कभी 0 के बराबर मिल जाए, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। इतनी बात समझ में आई? ठीक उसी प्रकार यहां पे उल्टा हो जाएगा। जब हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, हमारे जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है यहां पे क्या मिले, नेगेटिव मिले। नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक मिले, फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव मिले। नेगेटिव मिलना मतलब कि 0 से छोटा मिलना। तो जब हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से छोटा मिलता है, नेगेटिव मिलता है, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और जब हमारा जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है 0 से छोटा तो मिले और कभी कभी 0 के बराबर भी मिल जाए, तब हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में हमें यह सिद्ध करना है कि हमारा जो फलन है 3x + 17 ये क्या है, वर्धमान फलन है। वर्धमान यानी कि इंक्रीजिंग फलन है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे फंक्शन क्या है हमारा, 3x + 17
फंक्शन क्या है हमारा 3x प्लस 17। अब आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, f डैश x फंक्शन का डेरिवेटिव 3x का क्या हो जाएगा, 3x में 3 तो निकला बाहर, x का हो जाएगा 1 और ये जो 17 है इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 हो गया। आगे बढ़िए, ये जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है क्या मिला बेटा 3, और 3 तो ये क्या है 0 से बड़ा है। तो कहने का मतलब हमारे जो फंक्शन था उसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हमको क्या मिला 0 से बड़ा मिला। तो हम लिखेंगे कि हमारा जो फलन है f(x) कैसा है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। कहां पर, पूरे r पर। r क्या होता है बेटा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो जो जो जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, हर एक वास्तविक संख्याओं के लिए हमारा जो फलन है वो क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। क्योंकि भाई x कुछ भी कर दो आप यहाँ पे, कोई फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आना है, 0 से तो बड़ा ही आना है। कोई भी वास्तविक संख्या रख दो आप यहाँ पे, x की जगह पे कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, हमेशा जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है क्या आना है, 0 से बड़ा आना है। और इसको हम क्या लिखेंगे, वर्धमान तो है लेकिन ये कभी 0 के बराबर आ सकता है क्या, ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है 0 के बराबर तो कभी नहीं आएगा। तो बल्कि हम इसमें एक शब्द और जोड़ दें कि हमारा जो फलन है ये कैसा है, निरंतर वर्धमान फलन है। कैसा फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 12x - 3 r पर वर्धमान है। वर्धमान मतलब कि इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे फंक्शन को f(x) = 12x - 3। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। f(x) = 12x - 3। डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या लिखेंगे बीच में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, f(x) जब डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, f डैश x। अब 12x में 12 तो ठहरा कांस्टेंट, 12 बाहर निकलेगा और डिफरेंशिएशन x का हो जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा, -3 तो ठहरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा f डैश x है तो क्या आ गया 12। अब इसे पहचानो, ये 0 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये 0 से बड़ा है। जब हमारे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है 0 से बड़ा आ जाता है तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो फलन है, फंक्शन है r पर, पूरे r पर क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। बेटा ये वर्धमान तो है, लेकिन आप ये देखो, आप कोई भी x यहाँ पे रख दो, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन बना है, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि अचर फलन, अचर फलन है। अब अचर फलन में आप x यहाँ पे x कुछ भी रख दो, x मतलब कोई भी वास्तविक संख्या रखो, आंसर क्या मिलना है, 12 ही मिलना है। आंसर क्या मिलना है, 0 से बड़ा ही मिलना है। 12 मतलब 0 से बड़ा ही मिलना है। तो 0 के बराबर कब भी नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी x, कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, 0 के बराबर कब भी नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा ही रहेगा। इसलिए हम लिखेंगे, एक शब्द और जोड़ देंगे, निरंतर वर्धमान फलन है। समझ में आ गया आप सबको? बाकी जो 3-4 क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क है, खुद से करना है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए r पर f(x) = a�3x e⁻³ से प्रदत्त फलन वर्धमान है। इस प्रश्न को करना है तो पहले हम इसको समझ लेते हैं।
e पावर 3x ये क्या है? देखिए ये एक्सपेंशन को पढ़िए, e पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब चलते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था e रेज टू पावर x क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ये बताया था। इसी को अप्लाई करना है। तो हमारे सामने ये जो फलन है ना f(x) इक्वल टू ई की पावर 3x, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये x आखिर है क्या? अब क्योंकि ये r क्या है? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में से ये x कौन सा है? ये x भैया 0 है कि 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, ये हमको पता नहीं है ना अभी। तो अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लिखेंगे लेट, हमने माना थोड़ी देर के लिए कि ये जो x क्या है? x इज पॉजिटिव। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये जो x है कोई प्लस वाला कोई नंबर होगा। अब कुछ ले लेते हैं, x बराबर ले लिया अपन ने, a मान लिया अपन ने थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये फंक्शन f(x) इक्वल टू ई की पावर 3x। ठीक है, यदि अपन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f(x) ई की पावर 3x का ई की पावर 3x, और ये जो समथिंग है 3x का हो जाएगा 3। नहीं समझ में आया? यहां समझ लो, देखो बेटा यहां समझो, यदि हमें e की पावर x का डेरिवेटिव निकालना होता तो हम लोग आंसर क्या लिखते? e की पावर x। पर आज हमारे सामने e की पावर x नहीं है, बल्कि e की x की जगह पे क्या लिखा है बेटा? समथिंग लिखा है ना। e की पावर समथिंग का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या हो जाएगा? e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग गुणा उसी समथिंग का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 3 e की पावर 3x। इतना समझ में आया? तो इसका जो डेरिवेटिव क्या आएगा? f(x) इक्वल टू 3 e की पावर 3x। बात समझ में आई? अब हमने माना कि यदि हमारा x क्या हो? प्लस का कोई नंबर हो, तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा? यदि f(a) रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 3a। अगली स्टेप में बढ़िए 3। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक्सपेंशन e की पावर x का एक्सपेंशन, e की पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखिए, बाहर क्या है बेटा? 3 है बेटा, ये क्या है? 1। 3 का गुणा करोगे तो क्या रहेगा? 3a। ये क्या हो जाएगा? 9a स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। ये क्या हो जाएगा? 27a क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। फैक्टोरियल 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 6। अब आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो 3 है बेटा, ये प्लस का ही नंबर है। कौन सा नंबर है बेटा? ये प्लस का ही नंबर है। और 1 क्या है? ये भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है। भाई ए को तो हमने बोला ही है प्लस का है, ए भी क्या है? सब पॉजिटिव हैं। और ये 9 भी पॉजिटिव है, ए है, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, वर्ग कर दोगे तब भी पॉजिटिव। तो ये सब लोग क्या है बेटा? पॉजिटिव ही हैं। ये सभी लोग क्या आंसर दे रहे हैं? प्लस के आंसर दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। और पॉजिटिव आंसर यानी कि
एफ डैश ए बराबर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए यदि आपका ये जो x है प्लस का ना हुआ, माइनस का हुआ, तो लिखेंगे लेट x इज नेगेटिव। हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये जो x है कोई माइनस का होगा, तो माइनस का अपन लिख लेते हैं, माइनस बी मान लेते हैं। कोई यदि x माइनस का हुआ तो माइनस बी मान लिया। फिर अगली लाइन हम लोग लिखेंगे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है। क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव? 3e⁻3x। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 3e⁻3x। अब ये जो हमारा x है, हमने x को क्या माना है? माइनस माना है। x को हमने क्या माना है? माइनस माना है। तो अगली स्टेप क्या होगी इसकी? 3e⁻−3b। क्या आपको इतना समझ में आया? अब ये है 3e⁻−3e। अब इसको अपन घातांकों के नियम से नीचे लाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगी? e⁻3b। ये आपको समझ में आया? आ गया समझ में? भाई e की घात ऊपर थी तो माइनस में थी, जब घातांकों के नियम से हम e को नीचे लाए तो e की घात क्या हो गई? प्लस में बन गई। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़िए। जब आप इसको एक्सपेंशन से खोलोगे e⁻3b को तो आंसर क्या आएगा? e की घात x का 1 + x + x² बाय फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो e⁻3b का 1 + x का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 + x का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। फिर वही बात सामने आ गई, ऊपर 3 है। ये सभी लोग आंसर क्या देंगे बेटा? ये सभी लोग प्लस का ही आंसर देंगे, जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया था, डिटेल में समझाया था। ये सभी आंसर प्लस के देंगे। अब आप कहोगे सर बी तो माइनस का है। माइनस का है भाई, बी माइनस का था, लेकिन कब था? जब बी ऊपर था। बात समझ में आई? जब e की घात में जब b ऊपर था तो माइनस में थी, जब e की माइनस की जो घात है जब हम नीचे ले आए तो e की घात क्या बन गई बेटा? प्लस की बन गई। तो अब जो नीचे आते ही वो जो b है वो क्या बन चुका है? प्लस का b बन चुका है। तो ओवरऑल ये जो नीचे का पूरा आंसर है वो क्या आंसर देगा? पॉजिटिव आंसर देगा। और किसी 3 में यदि पॉजिटिव संख्या से भाग दोगे तो वैसे भी आंसर क्या आना है? पॉजिटिव ही आंसर आना है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो f डैश a का जो आंसर है वो यहां पर भी क्या आ गया है भैया? पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा आ गया है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो आखिर हम प्रश्न में कर क्या रहे थे? हमें इस प्रश्न में बताना है कि फंक्शन क्या है? वर्धमान है। तो वर्धमान हम तब बताते हैं जब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो? 0 से बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए, तब बताते हैं। तो हमें ये इस x के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये जो किस पर बताना है? पूरे r में बताना है। अब पूरे r में ये कौन सा x था ये हमको मालूम नहीं था, तो हमने पहले क्या मान के चले कि हो सकता भैया x हो सकता कोई प्लस का होगा। फिर हमने माना कि हो सकता है ये x क्या हो? शायद माइनस का हो। और ये हमने मान लिया कि हो सकता है x क्या हो? 0 हो। x क्या हो सकता है 0 हो जाए, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में तो नंबर 3 ही प्रकार के होते हैं। 3 ही प्रकार के नंबर होते हैं, या तो 0, या तो 0 से छोटे मतलब माइनस वाले, या तो 0 से प्लस वाले, 0 के इस तरफ वाले यानी कि 0 से बड़े यानी कि प्लस वाले नंबर। तो हमने मान लिया x क्या होगा? 0 ही होगा। तो तब क्या होगा? f डैश x बराबर क्या है? 3e⁻3x। अब हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? x को हमने क्या मान लिया है? x को हमने बताइए क्या मान लिया है? 0 ही मान लिया है। तो x को हम कर देते हैं 0। x को हमने कर दिया 0, x को हमने कर दिया 0। तो इससे होगा क्या? अब ये क्या हो जाएगी? 3 गुणा 0 0। तो क्या होगा? e की घात 0 क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आया है बेटा? 3 आया है ना।
तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये जो आंसर आया है ये भी क्या आंसर आया है, 0 से बड़ा आंसर आया है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा जो फलन है ये वर्धमान फलन है। चाहे x कुछ भी हो जाए, चाहे x प्लस का हो तब भी इसके डेरिवेटिव का उत्तर क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। चाहे जो x माइनस का हो तब भी फंक्शन के डेरिवेटिव का उत्तर क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। चाहे आपका x 0 ही क्यों ना हो तब भी आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 से बड़ा। तो हम लोग अगली लाइन लिखेंगे कि हमारा जो फलन है, जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है भैया 0 के बराबर भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, हमेशा फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ रहा है प्लस में आ रहा है, हमेशा प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब 0 से बड़ा आ रहा है। फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, मतलब आप कोई भी x उठाते हो, कहां से, r से। आप कोई भी x उठाते हो, कोई भी x उठाते हो r में से, चाहे वो x प्लस का लेते हो, चाहे वो x माइनस का लेते हो, चाहे वो x 0 का लेते हो। आप दुनिया का कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी x उठाते हो इस r में से, हमेशा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या मिल रहा है, 0 से बड़ा मिल रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वर्धमान फलन है। फलन जो है वर्धमान फलन है। कहां पर, पूरे r पर, पूरे r पर। मतलब r में से कोई भी x उठाओगे तो हमारा जो फलन है वो क्या मिलेगा, वर्धमान फलन। ठीक है। और एक बात, कोई भी x उठाने पर हमेशा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, 0 से बड़ा। कहीं पर आपको 0 के बराबर मिल रहा है, बराबर तो मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक शब्द और जोड़ देंगे, बल्कि वर्धमान तो है लेकिन साथ में कौन सा वर्धमान है, निरंतर वर्धमान फलन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगली चर्चा अपन कल करेंगे और धीरे धीरे हम इसको डिटेल में भी समझेंगे कि आखिर हम क्यों